राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। तो सबको हमारी तरफ से राधे राधे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। हमारे व्लॉग का नाम है सिंप व्लॉग। हमारी सिंपल सी लाइफ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख ही चुके होंगे, हम हर रोज़ अपने वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना चाहिए। और तो ये है मेरे मॉर्निंग का रूटीन। तो मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन भी शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता है तो मैं मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का ही वीडियो शूट कर पाती हूँ, क्योंकि फिर सर्दियों में टाइम भी थोड़ा कम होता है और दिन भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो पूरा दिन बस ऐसे ही भगे भगे निकल जाता है। इतने मैं सुबह का काम करती हूँ तो इतने ही मेरा वही 1:30-2 बजे का टाइम हो जाता है, क्योंकि उस बीच मुझे बच्चों को भी स्कूल ले जाना लाना भी होता है। तो फिर थोड़ा ऐसा होता है कि टाइम इधर उधर हो जाता है, तो खाने पीने के लिए भी मैं लेट हो जाती हूँ। तो यह है मेरा मॉर्निंग का टाइम। मैंने निकाल दिया है दूध गर्म करने के लिए। ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दी है चाय बनने के लिए। अब यहाँ पे चाय बन रही है, तब तक मैं बच्चों के टिफ़िन की भी तैयारी कर दूँगी। तो आज बड़ी वाली बेटी स्कूल जाने के लिए कह रही थी, तो मैंने उसका टिफ़िन लगा दिया। तो मैंने उसको स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और छोटी वाली बेटी को भी मैं स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, मैं लग गई थी कपड़ों को मशीन लगाने के लिए। तो यहाँ पे इतने मशीन चलती रहेगी, इतने मैं किचन में जो काम फैला हुआ है मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो पानी का इशू तो चला ही रहता है। तो कभी तो पानी अच्छे से आ जाता है, कभी तो बस 2-2 3-3 दिन तक आता ही नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और सर्दियों में तो मैं बस मशीन ही लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े भी थोड़े बड़े हो जाते हैं और हैवी भी हो जाते हैं, तो टाइम से सूख जाएं, क्योंकि धूप फिर इतनी ज़्यादा अपनी छत पे आती नहीं है। तो मैं बस इसी जल्दी जल्दी में लगी रहती हूँ कि बस कपड़ों का काम पहले हो जाए। तो यहाँ पे पहले मशीन लगा दूँगी, तब दूसरा काम करूँगी। तो साफ़ सफाई का काम करूँगी, इतने अंदर से डस्टिंग वगैरह करूँगी, बेडशीट वगैरह सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े कल भी धोए थे, थोड़े से आधे कपड़े धो दिए थे, तो आधे रह गए थे। तो इनको फिर मैं शाम को ही लेके आई थी कि अच्छे से जिस तरह सूख जाएं। तो अब इनकी तह लगानी रह गई थी, तो मैं इनको भी तह लगा के रख दूँगी। प्रेस के कपड़े साइड में निकाल के रख दूँगी, बाकी बच्चों के कपड़े मैं रख दूँगी। तो मैंने एक अलमारी की एडजस्टमेंट कर ली है, एक अलमारी को मैंने मंगा लिया है। तो वो मुझे आधे दामों में ही पड़ी है, इतनी महंगी प्राइस में मैंने नहीं लिया है। बस ये है कि कपड़े लत्ते रखने के लिए काम चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं बना लूँगी सब्ज़ी। तो मेरी बेटी सब्ज़ी लेके नहीं गई थी आज, तो वो कह रही थी कि मुझे आज केचप चाहिए। तो मैंने केचप नहीं रखा, क्योंकि वो भी बीमारी में से ही उठी है। तो मैंने उसके लिए पराठा बना के दे दिया था। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं बाद में बना लूँगी। छोटी वाली बेटी मेरी बिना सब्ज़ी के नहीं जाती है, बड़ी भी मान भी जाती है, लेकिन छोटी बिल्कुल नहीं मानती है। उसको आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद होती है। वो उसे हर चीज़, हर सब्ज़ी में आलू होते हैं, उनमें से सिर्फ आलू ही निकाल के खाती है। तो फिर वो तो सब्ज़ी ही लेके जाएगी, इसलिए मैं पहले ही उसके टाइम से पहले तैयार कर दूँगी सब्ज़ी को। तो इधर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, बीच बीच में मैं मशीन को चलाने भी चली जाती थी। तो यहाँ पे फिर मैं कर दूँगी सब्ज़ी को तड़के लगाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम होकर जीरा डाल दिया था और उसमें डाल दिए हैं टमाटर और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो इसके बाद सब्ज़ी को मैंने टमाटर को थोड़ी देर भूना था। उसके बाद सारी सब्ज़ी डाल दी है और थोड़ी देर मैंने मिक्स कर दिया है और ढक के पका लिया है। फिर उसके बाद मैंने कुकर बंद कर दिया, 2 सीटी आने के बाद सब्ज़ी को भी मैंने बंद कर दिया था। अब यहाँ पे बना लूँगी मैं रोटी। तो आज दिन में कुछ हमारे गेस्ट भी आ गए थे, तो फिर उनमें लग गए थे, तो वो खाने के लिए थोड़ा लेट टाइम हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे बना लूँगी बच्चों के लिए। बच्चों की फरमाइश है पराठे, तो यहाँ पे मैं त्रिकोण वाले पराठे बना दूँगी बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी के साथ। तो बस वो खा लेंगे। उसके बाद फिर मेरा जो काम रह गया था मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी। आधे कपड़े तो मैंने धो दिए थे, बस थोड़े कपड़े मेरे पानी में से निकालने के लिए रह गए थे, तो उस काम को भी मैं कर दूँगी। तो यहाँ से जो मैं खाना पीना बना दूँगी, उसके बाद उनको धोने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिले। तो अपनी यूट्यूब फैमिली से बस हम यही उम्मीद करते हैं। तो हम जो छोटे मोटे हैं व्लॉग्स में अपने वीडियो हैं, अपने डेली का रूटीन है, वही शेयर करते हैं। बाकी अदरवाइज़ हम कुछ अलग से दिखाते नहीं हैं। जो हमारे डेली का काम होता है हम वही दिखाते हैं। तो ज़्यादा दिखावा तो करना हम पे भी नहीं आता है। जहाँ अगर
थोड़ा बहुत दिखा सकें हैं, वह हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा बाहर का शूट करें। लेकिन अभी ये है कि अपना घर का काम है, घर का रूटीन है, तो हम उसी तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए खाना बना दूँगी और मैं लगा दूँगी भूख के लिए प्लेट। खाना बहुत लेट हो गया था, तो यहाँ से पूरा काम करने के बाद फिर मेरा वही किचन को पूरा साफ़ करने का काम हो जाएगा। और फिर जो मेरे बर्तन होंगे, कपड़े होंगे, मैं उनको भी धुलने के लिए डाल दूँगी और सबको सुखा के फिर छत पे भी आऊँगी। उसके बाद ही मैं बैठ के आराम से फिर खाना खाऊँगी। तो खाने पीने का मन तो अभी पता नहीं कैसा हो रहा है कि मन ही नहीं करता है खाने का। सर्दियों में ये होता है कि अगर सुबह ब्रेकफास्ट कर लो तो फिर दोपहर को खाना खाना मुश्किल हो जाता है। पर वह ये होता है कि जब मैं बच्चों को खिलाती हूँ तो उनके सहारे ही फिर मैं उनके साथ एक दो रोटी खा लेती हूँ, जो भी मन इच्छा हो तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।